Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं उस्ताद सुरीले खान, डब्बे खान और उनके भतीजे पूंड खान। सिर्फ पूंड खान, उनके भतीजे नहीं जी। आप लाख इनकार करें, खून का रिश्ता है, आप कैसे झुटला सकते हैं? किन्ने को प्रोग्राम होर ताड़े नाल ही रट्टा पैना साडा। जानते हो छड्ड दियो, तुसी मौज भी लैन दियो छो। जे साध जो लेंदी ओनू तो अपना तारफ कराओ, साडे नाल एवें जोड़न दे। सुरीले खान साहब, एक वक्त था कि आप उनकी शनाख्त है, आज वो आपकी शनाख्त बन चुका है पूरी दुनिया में। कौन? हाय आह जी, दही लैन जाइए ते इहदा नाम लईए ते फिर मलाई पांदे ने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जुनैद साहब, ये हमारा खून नहीं है, नॉट, बल्कि सफेद खून भी नहीं है। यस, सिर्फ काला खून है। परफेक्ट। उधर परां ते वेखो जरा, डायनासोर दा भतीजा। देखो जरा किसी इश्तिहार च वेख बैठे ते हुण आप भी यो यो करदा फिरदा। दिने यो यो करदा, शामी ऐसे एक्शन नाल मंगन लग पैंदा। अपना भी तो स्पाइडरमैन वेखो ना, ट्रांसफार्मर च वार के सड़ गया। यार प्लीज। सकलैन, अपने से निचली क्लास के लोगों से बात नहीं करना। कराची में आज ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा और PS 114 कराची का नतीजा सामने आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है और सईद गनी 23,840 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। गैर सरकारी नतीजा है ये, और MQM के कामरान टेसोरी 18,106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुनव्वर आलम। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। मुनव्वर, बताइएगा इस नतीजे के बारे में। जी, ऐसा लगता था बड़ा क्लोज फाइट थी, लेकिन आखिर में सईद गनी अपनी लीड बरकरार रखने में, बल्कि लीड बढ़ाने में भी कामयाब हुए और पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के से कामयाब हो गई। 23,840 वोट सेनेटर सईद गनी ने हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार 18,106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में चौथे नंबर पर रही है, क्योंकि 5,353 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल किए हैं और PTI के उम्मीदवार नजीब हारून ने 5,098 वोट लिए हैं। इस तरह सईद गनी एक टफ मुकाबले के बाद कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में दो PS के हल्कों से कामयाब हुई है, गिलगित में और दूसरा कराची से। तो इस वक्त जश्न जारी है। पीपल्स पार्टी के जो जियाले वो इस वक्त बिलावल हाउस मीडिया सेल पहुंचे हुए हैं। बड़ी मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर आलम। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। सकलैन, अपने से निचली क्लास के लोगों से बात नहीं करते। ओके बॉस, स्टेटस का ध्यान रखते हैं। यस सर। हाँ बेटे, स्टेटस का ध्यान रखते हैं, वरना बच्चे स्टेटस को छेड़ते हैं जी। इन्हें हमेशा स्टेटस अगे रख के बच्चियां नवाया। देख देख शाही किला देख, 12 मन की धोबन देख, हमारा स्टेटस देख। देखें, अल्लाह ने आपको तालीम दी है, अल्लाह ने टाई दी आपको। अगर हमने बच्चों को फिल्म दिखा दी है तो उसमें क्या बुराई है? दुनिया में बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया लोगों ने। जी जी जी। एक्चुअली वो जो सिनेमा था वो मेरे डैड का था, वो बेच के हमने ये गिटार लिया। उस्ताद जी, कल्ले सिनेमे दा नहीं सी आया, नाल एक अब्बा जी दा साइकिल भी बेचना पिया सी। उन्हें तो अंदाजा ला लो कि सिनेमा कितना बड़ा एडा सिनेमा। साहब जी, आप जो मर्जी कहते रहे, मुझे तो पूंड खान बहुत क्यूट लगता है। इथे AC चलन डे तां क्यूट लगन डे। किधरे हबस च बह के इनू वेखो तो तुसी फौरन कह दो कि पुत्तर चुक के बाहर रख दे। ते साडे कोलों पुछो ना, जेड़े सारा दिन इनू घर बर्दाश्त करदे ने। एडी बुरी हालत च उत्तों मौसम दे बेड़े गर्क होए।
4 ਮਿੰਟ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਸ के हब से बेजाज चले जाने ये हुम क्या होता है? हुम आई डोंट नो। आई थिंक हबस को हम कहते हैं। आई थिंक नहीं पुत्र, डेफिनेट हम कोई हबस कहते हैं। आए तेन सारा पता है चूंकि तुम काज ऑफ हम हो, क्योंकि दोवें जने वेड़े च बह के हम दी वजह तो ही गान डे हुंदे ने। हाय हाय वे जदों हम पवे कढ लैंदा जान, वे जदों हम पवे कढ लैंदा जान, मैं तां मर जानिया वे, मैं तां मर जानिया। हाय हाय वे जदों हम पवे कढ लैंदा जान, बगदे पसीने मेरे हाय हाय होया बुरा हाल वे, होया बुरा हाल वे, मुंह ते फेरा गिल्ला तोलिया रुमाल वे, तोलिया रुमाल उत्तों जांदियां ले जद बत्तियां, मैं थां मर जानिया वे, मैं थां मर जानिया। हाय हाय जदों हुम पवे कढ लैंदा जान, दिन नूं आराम नाही, रात नूं ए चैन वे, रात नूं ए चैन वे, रोण बच्चे जदों उत्ते मक्खियां भी बैण वे, मक्खियां भी बैण, नाले खुल्लण ना फुੱਲ ਅੱਖੀਆਂ, मैं थां मर जानिया वे, मैं थां मर जानिया। हाय हाय जदों हुम पवे कढ लैंदा जान। जब आप लोग ये देसी सा गाना गा रहे थे तो पूंड खान साहब की ये जो शागिर्द हैं ये नागवारी का इजहार कर रहे थे। आहा, ये नागवारी का इजहार कर करके ही तो इसने अपना मुंह फेर लिया हुआ। क्या बात है उस्ताद जी, उनको अनप्लेजेंट लग रहा होगा। जाहिर है ये मेरा ख्याल है दाई को भी अनप्लेजेंट लगा तो उसने भी मुंह से ही पकड़ के ऐसे कर दिया। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल सकलैन इरिटेट हो गया। हाय हाँ जी, इरिटेट हो गया, उन्होंने पेतमार पाउडर मलना कर दिया। सॉरी खान साहब, मेरे टीचर ने बोला कि जो सुर तबीयत को ना सही लगे तो कान बंद कर लेने चाहिए। तबीयत को जो आने लगे ठीक से मॉडर्निज्म ते लानत पे 10 वाली माड़ी छली लईए ना उबली ते इंज दे वालां वाला सौरा निकलदा थल्लों। सकलैन ज्यादा बहस नहीं करते, अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो ऑफ कोर्स कह देते। हले ते जुनैद साहब अल्लाह दा शुक्र है किसी यूनिवर्सिटी दे बच्चियां दी इन्हां तिन्हां ते नजर नहीं पई, नहीं ते रब जानदा उन्हां इन्हां तिन्हां नूं बेसन ला के तल लिया जिस तरह अंग्रेजी नूं तलन डे ने ना। ओह माय गॉड ब्रदर, स्वीट है जे में स्वीट हाय तेरे बेड़े कर गए। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਵੀਟ ਭੇਜੀ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਲਡ, ਉਹ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡੀ? जी ऐसे अब खाम खा लगे रहते हैं। I'm quite sure कि इनको पता भी नहीं होना कि गुड़ किस बला का नाम होता है। हाँ, हमें क्या पता गुड़ क्या होता है। हाँ बस, हमने तो कभी गुड़ की पेसी भी नहीं देखी। जिन्हों गुड़ की पेसी का भी पता है ना जी, ये मेरे नाल शर्त ला लो, इन्हें इन्ना को गुड़ खाता है कि सारे पिंड दी मक्खियां भी इहदे ते बैठी। शोखिया जिहड़ा पेसी कहण दी गुड़ दी हुंदी है, चॉकलेट दी नहीं हुंदी। कभी सुनी चॉकलेट दी पेसी? भाई मैंगोस का सीजन चल रहा है, हम तो आजकल सिर्फ मैंगो चूप्स रहे हैं। हाय मैंगोस चूप्स रहे हैं, चूप्स एंड स्पेशली मैंगो विद अ ब्रोकन लेग। ये क्या है जी? ओ अनपढ़ चचा, लंगड़ा आम। लंगड़े आम दा अंग्रेजी नाम याद कर लिया, ब्रोकन लेग्स। सवेरे सवेरे उठ के 50 रुपये का भान प्यालियां चो इकट्ठा करके उन्होंने देंदा जी, अपने शागिर्द नूं जाओ जाके मैंगोस लेके आओ। वो को पौना घंटा ये नाल लड़दा, उस्ताद जी केड़े मैंगोस, ये नाल ते किसी ने एक कंबनी च देना।
ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਏ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹ ਤਾਜਰ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਮਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਮਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਗੋਗਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਗਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਮਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਚੌਸੇ ਮਿਠਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਥੀ ਮੁਕਾਈ ਏ ਅਨਵਰ ਰਟੋਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਦਾਈ ਏ ਸਾਰੇ ਗਾ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਗਾ ਰੇ ਨੀ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਰੇ ਸਾ ਚੌਸੇ ਮਿਠਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਥੀ ਮੁਕਾਈ ਏ ਅਨਵਰ ਰਟੋਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਦਾਈ ਏ ਮਿਲੇ ਸਿੰਦੜੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਿੰਦੜੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਮਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਲੰਗੜਾ ਦੁਸਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਤੋਂ ਨਾਲੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਗਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਸਾ ਨੀ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਰੇ ਸਾ ਲੰਗੜਾ ਦੁਸਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਤੋਂ ਨਾਲੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰੱਖ ਸਰਕਾਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਗੋਗਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਗੋਗਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਬ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ Who's Goga? गाने में गोगा कोई है ही नहीं। ਇਧਰੋਂ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਉਧਰੋਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਦੁਆਣਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁਆਣਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੁਆਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮਸਤਾ ਇਧਰ ਆਏ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀ गोगा इनका नाम है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇੜੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫਾਂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਖਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿਮਕ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ये लोग सिर्फ हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इनको इतना नहीं पता कि जब मैंगो इन होता है तो तरबूज नथी हो जाता है। नथी नथी हो जाता क्या मतलब? ये अफ्रीका की इंग्लिश है जी नथी ये इंग्लिश सिर्फ गाने बजाने वाले बोलते हैं माना दे मौत में कब है आपको समझ आई क्या कहा इन्होंने? नो 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 मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि अंकल कह रहे हैं कि दुआना पिका है। नहीं समझे उस्ताद जी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो स्टाइल को छोड़ देते हो ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਰੱਖ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਈਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਰੀਆ ਆਪੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੱਡਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਛੱਡ ओल्ड मैन आई एम सिंगल। ਹਾਏ ज्यादा इंग्लिश ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ऐसा डबल बरदा बच्चा है तू सिंगल नहीं बेटा तू सिंगा वाला है बट सिंगा वाला ज्यादा इंग्लिश ना बोलो इनको भी आ जाएगी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान कुछ अर्सा पहले हमने एक सेगमेंट में
تاریخی عمارتوں یا جو ہسٹورک سٹرکچرز تھے ان کا ذکر کیا تھا، اور سب سے پہلے ہم نے اسٹیچو آف لبرٹی کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے ویورز کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں ہم اس طرح کے جو تاریخی سٹرکچرز، عمارتیں، ان کا بھی آنے والے دنوں میں ذکر کریں گے۔ اس طرح کا وعدہ کرتے ہو کہ بعد میں ہمیں نموشی ہو؟ یار میری بات سنو، تم عمر میں بے شک میرے دادا کے برابر ہو، لیکن میرے ساتھ دادا گیری کیا نہ کرو، ادھر بیٹھو جا کے۔ ایک دم میں قریب آتا ہوں تو تھر تھلی پڑ جاتی ہے، گھبرا جاتا ہے کہ یار بندہ یہ سخت ہے۔ میں تمہیں کہنے یہ لگا تھا کہ یہ اندازہ اب تم کرو گے کہ آج ہم کون سا ہسٹورک سٹرکچر جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کا تعلق بھی اسٹیچو آف لبرٹی سے ہے۔ اچھا، اسٹیچو آف لبرٹی ڈیزائن کرنے والوں میں ایک بندہ تھا جو فرانس سے تعلق تھا، جس کا بنیادی طور پہ وہ انجینئر تھا، اور اس کا نام تھا گستاف ایفل۔ ایفل ٹاور بتانے لگا ہے۔ ایفل ٹاور۔ یہ گستاف ایفل کو اس طرح کے نئے نئے جو پنگے لینے کا شوق تھا کہ اس کو واقعی اس کو شہرت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بنیادی طور پر وہ انجینئر تھا، کوالیفائڈ انجینئر تھا، اور اس نے جب اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جو وہ یہ تخلیق کر رہا ہے ایفل آف ٹاور، یہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک پہچان فرانس کی بن جائے گا، بالکل، اور عجوبوں میں آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ ڈیزائن جو کیا گیا تھا ایفل ٹاور، یہ فرانس کے لیے نہیں کیا گیا تھا، اچھا، یہ بارسلونا میں لگانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ اسپین میں؟ ہاں، اسپین کے شہر بارسلونا میں۔ اب بارسلونا اسپین کے وہاں پہ عوام نے مخالفت کی، ادھر سے اتنا سریا نہیں ملیا ہوگا۔ نہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا فضول سی چیز ہے، لوہے کا تم کھمبا سا کھڑا کر دو گے تو نہیں اٹھاؤ، یہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ وہاں کے لوگوں نے مخالفت کی، اور پھر اس کی جو بے توقیری ہے آغاز میں وہ یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے عوام کو بھی اس کی شروع میں قدر نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ فرانس کے عوام نے کہا اٹھاؤ یہ لوہے کا کاٹ کباڑ کیا ہے یار، اسے خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ بغیر بلب تو کھمبا، بغیر بلب کہاں، نہیں اس وقت بھی خیر ہے، آج تو اس پہ 20,000 بلب ہے نا، شروع میں اس پہ تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ لیکن میں بتانے یہ لگا تھا کہ اس وقت جب اس کے خلاف ایک کیمپین چلی تو اس کو واقعی گرانے لگے تھے ایفل ٹاور کو۔ یار نہ لویا ہمیں کو کھمبے تے لاتا سی، شہباز شریف نو دیو پل بناوے۔ 10,000 ٹن لوہا لگا ہوا اس کو، 10,000 ٹن۔ 10,000 ٹن؟ جی، مرونڈا کتنا آئے گا اس سے؟ میں یہی بتانے لگا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی ایفل ٹاور پہ آیا تھا کہ فرانس کے عوام نے کہا تھا کہ اس کو بیچ کے مرونڈا لے لو۔ جھوٹ بول رہا، فرانس میں مرونڈا ہوتا ہے۔ چلو یار، مرونڈے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی، چاکلیٹ لے۔ لیکن اس کی بے توقیری کا عالم یہ تھا کہ فرانس کے عوام نے کہا کہ یہ بھی یہاں کی جو پیرس کی خوبصورتی ہے اس کو متاثر کرے گا، اس کو یہاں سے اٹھوا دو۔ لیکن وہاں پہ فرانس کی فوج نے ایفل ٹاور کی عزت بچائی، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بڑے کام کی چیز ہے، ہمارے لیے یہ کمیونیکیشن ٹاور کے طور پہ کام آئے گا، یعنی ایک کھمبے کے طور پہ۔ یہ فوجیوں نے ایسے ٹاور بنائے ہوتے تھے، اب تو خیر یہ موبائل کمپنیوں نے بھی بنانے شروع کر دی۔ ہاں، لیکن پھر یہی ایفل ٹاور تھا جو 1967 میں جب کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ورلڈ ایکسپو ہوئی تو وہاں کے میئر نے پورا زور لگا لیا، فرانس کے صدر سے مذاکرات کیے، بھاری رقوم کی آفر کی، ڈیل کرنے کی کوشش کی، منت سماجت کی کہ چند دن کے لیے ایفل ٹاور جو ہے وہ کینیڈا بھیج دو، کم از کم اس نمائش کے دوران ہم لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو جائے۔ ایسا سائیں لوگ تھا وہ کینیڈا کا جو صدر یا وزیر اعظم تھا، ایفل ٹاور کے اس طرح جہاز دے نال تھلے بن کے لٹکا کے لے جاندے، جس طرح سیلاب میں سے بندہ اٹھا کے لے جاتا۔ اور بھائی کھول کے لے کے جانا تھا، جس طرح ایفل ٹاور وہیں پہ تعمیر نہیں کیا گیا تھا، مختلف حصے جوڑ کے یہاں پہ نٹ بولٹ سے لگایا گیا، ہاں سارا نٹ بولٹ سے کسا ہوا ہے، اور کہیں بھی ویلڈنگ کا نام و نشان نہیں ہے۔ جی 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 یار، اتنی ویلڈنگ اگر کوئی ویلڈر کرتا تو اس کا مطلب تو مشہور ہونا تھا کہ یار وہ ویلڈر نہیں جنہیں مرسیڈیز رکھی۔ اور تم دیکھو کہ پھر وقت ایسا آیا کہ لوگوں کی محبت اس سٹرکچر کے ساتھ یہاں تک جا پہنچی کہ جب 1944 میں ہٹلر نے قبضہ کیا فرانس پہ تو اس نے اپنے گورنر سے کہا کہ اس کو گرا دو، اس نے انکار کر دیا۔ اچھا، یعنی دیکھو ہٹلر کو انکار کس کو کیا؟
हिटलर को इनकार करना ऐसे ही है कि जैसे तुम घर में भाभी को कह दो कि जी मैं आज सब्जी नहीं लेके आऊंगा या मैं खाना नहीं पकाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी अच्छा कटिया मिसाल दी है कि मुझे आपकी परजाई की छोटी छोटी मुझसे नहीं हद हो गई है। वैसे मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि हिटलर में और गौरी में क्या फर्क रह गया। और टवांडे है उन्होंने टावर नो वो कह रहे हैं मरूंडा ले लो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि लोहा बहुत महंगा हो गया है, फ्रांस को कोई फायदा हो जाएगा। तो वैसे फ्रांस को इससे मुनाफा नहीं हो रहा, हाथ हो गई। मैं तुम्हें एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि इससे यौमिया महाना या सालाना आमदन कितनी होती है फ्रांसीसी हुकूमत को, ये कहीं से नहीं पता चलता। अच्छा। लेकिन 2012 में एक स्टडी हुई थी इसकी वर्थ का, या दूसरे लफ्जों में कह लो कीमत का तयन करने के लिए, तो वो पता कितनी थी? कितनी? यार घटो घट 28,000 होना का 344 अरब यूरो। 344 अरब यूरो। हाँ जी। सोने कोका कोला पे आ दे। अभी लाता हूं। मैं कल की थी सोने दी, तू क्यों उठ के चले गौरी, तू इस गल विच ना आवे। यानी 344 अरब यूरो। अच्छा ये 344 अरब यूरो है ना, ये सुन के अच्छे भले बंदे की क्या, अच्छे भले मुल्क की राल टपकने लग जाती है। इसके बारे में एक सबसे जो दिलचस्प फैक्ट है वो ये है कि आज तक जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, मुस्तनद फ्रॉडिया जिसको यानी तस्लीम किया गया है, वो तो विक्टर लस्टिंग। विक्टर लस्टिंग ने सोचा, जब उसको पता चला कि ये पेरिस नया नया जंग अजीम के बाद जो है वो रिकवर कर रहा है, तो उनको मुश्किल पेश आ रही थी फ्रांसीसी हुकूमत को इसको मेंटेन करने के लिए। इस पे 18 टन तो पेंट ही लगता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये मुश्किल है। उस वक्त इस फ्रॉडिये एफल टावर के ऊपर अच्छा एफल टावर से फायदे की सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए इस फ्रॉडिये ने, जिसका नाम विक्टर लस्टिंग बता रहा हूं, इसने ये सोचा कि एक फ्रॉड किया जाए। अच्छा। इसने खामोशी से फ्रांस के 6 बड़े स्क्रैप डीलर्स या कबाड़ियों को बुलाया। अच्छा। और बाकायदा एक कोई झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि जनाब मैं एक इंजीनियर हूं और मैं सरकारी बंदा हूं, ऑफिसर हूं, और मैं ये बेचना चाहता हूं आईफल टावर। फ्रांस की हुकूमत आईफल टावर बेचना चाहती, और इतने तरीके और सलीके से उसने ये सारा ड्रामा रचाया कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और उसने ये भी कहा कि मैं ये बेचना चाहता हूं, मैं सस्ता बेच दूंगा, आप में से मुझे ज्यादा कमीशन या रिश्वत कौन ऑफर करेगा। अच्छा। एक बंदा था बड़ा तेज, उसने कहा कि मैं रिश्वत देता हूं, इतनी आपको देता हूं। अच्छा। उसने पता नहीं कितने में तय किया, उसने एडवांस रकम पकड़ी, कमीशन पकड़ा और अपने आबाई मुल्क यानी हंगरी फरार हो गया। उसका हौसला देखो कि वो 2 महीने बाद दोबारा वापस पेरिस आया, दोबारा यही कोशिश करने के लिए कि मैं दोबारा बेच दूं। He was very hungry. Oh yes. ये को भूखा आदमी ऐसा कर सकता, वरना दूजी यारी थोड़ी देर बाद ही रिस्क कोई ना लेता। तो ये देखो कि एक वक्त था कि फ्रांस इस स्ट्रक्चर को ओन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर इसी स्ट्रक्चर पर एक ऐसा वक्त आया, इज्जत और इफ्तिखार की अलामत समझा गया ये फ्रांसीसी कौम की, कि जब 1940 में जब जर्मन ने इस पर कब्जा किया, तो कब्जे से कुछ देर पहले वहां पे जो फ्रांसीसी स्टाफ था उन्होंने इसकी लिफ्ट की जो तारें थी वो काट दी ताकि जर्मन आके इस पर अपना झंडा ना आसानी के साथ लहरा सके। लेकिन फिर भी जर्मन, ये कैसे होता है कि जर्मन आए पेरिस पे और इस पे आईफल टावर पे कब्जा करे और अपना झंडा ना लहराए। उन्होंने तो दर्जी बिठाया हुआ था झंडे बढ़वाने के लिए। और सबसे बड़ा झंडा जो है ना अपना जर्मनी ने वो आईफल टावर पे आगे लगाया था। वो लोग चढ़ के ऊपर गए थे जर्मन, और उन्होंने वहां पे जाके सबसे बड़ा झंडा लगाया, जो बाद में हवा का इतना तेज प्रेशर था कि वो 2 दिन बाद ही फट गया था झंडा। यार तुम ये देखो कि ये क्या स्ट्रक्चर है, कितनी अजीम यादगार है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग की नकल बनाई गई है तो वो आईफल टावर है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 30 से ज्यादा बड़े लेवल के यानी बड़ी ऊंचाई के हामिल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आईफल टावर की तर्ज पे बनाए गए, यानी छोटे मिनी आईफल टावर। अच्छा। और इन 30 मॉडल्स में जो लाहौर का बैरिया टाउन वाला आईफल टावर है वो 15वें नंबर पर है ऊंचाई के हवाले से। यार आईफल टावर की मोहब्बत में हल्का सा डांस। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा, आज हमारी ये कवाल पार्टी बेरोजगारी पे कुछ कहना चाह रही है, सुने? जरूर जी। पाकिस्तान में तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ क्या हो रही है पेश कर रहे हैं जी। सीवी दे दे हार गया मैं, सीवी दे दे हार गया मैं, सीवी दे दे हार गया मैं, किधरों काल नहीं आई, जालिमा किसे कम तेलुआ दे, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। ना कोई मामा ना कोई चाचा, MPA है मेरा, जिदे को लो बंदा फोनी करा दे, जिदे को लो बंदा फोनी करा दे, सोने किसे कम तेलुआ दे। बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा दा से के रुत ही बदल गई, हाँ बिछड़ा इस अदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, बेगम के एक दबके से आकड़ निकल गई, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। जिथे जाए होई लिखिया नहीं वैकेंसी खाली, किधरों ते बॉडी हटा दे, किधरों ते बॉडी हटा दे, सोने किसे कम तेलुआ दे। बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, बारिश में निकला पांव से जूती निकल गई, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। चिट मिनिस्टर दीजे होवे फेरते बल्ले बल्ले बल्ले, 8वीं फेल नू फिर अफसर लुआ दे, 8वीं फेल नू फिर अफसर लुआ दे, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, क्या कहने? रोजे गुजरते साथ ही महंगाई टल गई, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। बाबे अपनी सीट न छड्डण, बाबे अपनी सीट न छड्डण, ले लेंदे एक्सटेंशन, इन्हां नू ते रिटायर करा दे, इन्हां नू ते रिटायर करा दे, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा इस अदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, फेसबुक ने वो बिगाड़ी के सारी नस्ल गई, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा किसे कम तेलुआ दे। सोच रहे आवा करके MA लालवा दही भल्ले, हो रे इंज कोई सदरी लुआ दे, हो रे कोई इंज सदरी लुआ दे, सोने किसे कम तेलुआ दे, जालिमा
सदा से के रुत ही बदल गई। उस्ताद हुकूमतें बदल जाती क्या हुए? अरे हुकूमत तो हर चौथे दिन बदलती है, मगर गौर करो रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई। बटुआ गिरा जो देखा तो नीयत फिसल गई। सोने किसे कम दे लवा दे, जालिमा किसे कम दे लवा दे। रखना सी चपड़ा सी जिथे PhD भी पहुंचे। हाल बुरा है तवज्जो जरा दे, हाल बुरा है तवज्जो जरा दे। सोने किसे कम दे लवा दे, जालिमा किसे कम दे लवा दे। सोने किसे कम दे लवा दे, जालिमा किसे कम दे और मैनू काम ते लवा दे, मेरे निके निके बच्चे ने। यार जुनैद, ये जो पेट्रोल वाले ट्रक का हादसा हुआ है, अल्लाह ताला तमाम जहां बहक होने वालों को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे और उनके घर वालों की मुश्किलें आसान करे और उनको सब्र दे। एक गुजारिश ये है कि ये अब चूंकि ऐसा बड़ा हादसा हो गया और ये गवर्नमेंट का ध्यान पड़ा और ये पकड़ दकड़ या कोई जुर्माना शुर्माना या शायद कानून साजी इस वक्त हो सके, वरना और 2-3 हफ्ते गुजर गए तो रात गई बात गई। जिस तरह दीगर मामलात में हादसात में सानियात में होता है, जब सानिया पेश आता है हुकूमत जागती है, 2-4 दिन के लिए फुर्तियां दिखाती है, उसके बाद याद भी नहीं होता। स्कूल बसों के लिए याद है तुम्हें पिंडी में एक हादसा पेश आया कि तुसी बरांडे च लत्तां बाहर कढ के ते मंजी डा के सुते हो, वो बारिश आउंदी है, तुसी उठदे हो, मंजी थोड़ी जी अंदर खिंचदे हो, फिर सौ जाते हो। मसला ये है कि ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, एक तो इससे अब हमें जरूर कुछ सीख के कोई ला कायदा कानून बना लेना चाहिए। एक तो ये पेट्रोल पंप वाले टैंकों का कुछ करें, दूसरा ये जो यार गन्नियों वाली ट्रालियां, ये जो अपना तूड़ी वाले वड्डे वो शिप बने जा रहे होते हैं, या ईंटों वाली ट्रालियां या सरिये वाले जो ट्रक ट्राले जा रहे होते हैं, खुदा वास्ते इनका भी कानून को होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये खुद हुक्मरान जाते आते हैं, इनको कभी भी वहां पे कभी किसी मुल्क के अंदर को ट्राली टाली जाती हुई नजर आती हो या सरिये वाली ट्राली जाती हुई नजर, सरिये वाला मेरा ख्याल शहबाज शरीफ को नजर आता होगा। और यार जाने दो खुदा के वास्ते, कभी ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई, कोई तूड़ी वाला जा रहा हो बड़ा ट्राला भर के। मेरा मतलब है उधर भी कंस्ट्रक्शन होती है, उधर भी भैंसें गायें रखी होती हैं, फार्म हाउस हैं बड़े बड़े, बिल्कुल, मगर इस तरह की कभी भी कोई कन्वेंस वहां पे नजर नहीं आई, ऐसी मोटर गड्डी नजर नहीं। यहाँ पे तुम देखो कि उन्होंने किया क्या होता है कि पूरा ट्रॉलर जो है वो लदा होता है सरिये से, पीछे तक सरिया 1.5 मील पीछे निकला होता है, और बड़ा एहसान करते हैं, लाल रंग की एक टाकी बांध देते हैं। आखिर ये कोई लाइट लगा लो यार उस पर। खुदा वास्ते अब इन हादसात को देख के तो कुछ सख्ती कर ले। इस तरह की जो मोटरें हैं, इस तरह की जो गाड़ियां हैं सामान से लदी हुई और जो खौफनाक हादसों का बायस बनती है, इनका रोक टोक होनी चाहिए इनके। क्या है पहली खबर? रूसी सदर पुतिन कहते हैं जो ट्रंप आप टीवी पर देखते हैं वो हकीकी ट्रंप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ट्रंप हकीकी जिंदगी में बिल्कुल वैसा नहीं जैसा दिखता है। क्या वैसे ये पुतिन है या ट्रंप की बीवी है? इस तरह के बयानात अक्सर एक्टरों की बीवियां देती हैं कि ये जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आती है ना वैसे नहीं है। ये ड्रामों में स्क्रीन में ही कॉमेडी करती हैं, घर में तो तौबा इतने खौफनाक बने होते हैं। कई कॉमेडियंस की बीवियां कह रही होती हैं कि मैं खौफनाक हूं तो ये खौफनाक बने हुए। यानी कोई वार जाने नहीं देता डोमेस्टिक।
या अफसरों के रिश्तेदार ऐसी बातें कर रहे होते हैं हमें दफ्तर च वर्दी पा के रो पांडे आंदे न घर आके वेखो तुसी मंगोरे वाली बनैन पाई हुंदी हो फांटा वाली फीकी जी निकर पा के ते वाइपर मारन दिया हुंदा बेड़े अफसर का तो तुमने सिर्फ कवर ही लिया है, खुल के बात करो, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें। अफसर ही होता है एंकर भी एक तरह तुम देखो तो सही ना वो प्यूटन है में उसका फूफी का पुत्र बन रहे पहली तुम्हारी उसकी मुलाकात है तुमने फौरन सारा रिजल्ट भी निकाल दिया है या तो सही खुल के बताओ ना कि हमें सदर बन के फिरता है राती जनाब खुसरा बन के सड़कों पे मांगदा भी जी क्लियर तो करो ना। मुझे शक है कि ट्रंप 12 बजे के बाद ड्रैकुला बन जाता है। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है सारा दिन जो इसकी हरकतें होती हैं इसके अगले 2 दांत लाइमन निकल आते होंगे डम। जी सुने, पंजाब पुलिस की नई वर्दी भी तब्दील करने का फैसला। अफसरान ने वर्दी का मौजूदा रंग मुस्तरद कर दिया, हुकूमत तब्दील करने पर रजामंद। ठीक है ये तो जुनैद ने उसी दिन ही कह दिया था जिस दिन तब्दील हुई थी कि 4 कुछ दिन इसको टेस्ट करेंगे फिर नवा ठेका देंगे फिर को करोड़ों रुपये कमा के घर चला जाएगा। बल्कि मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि ये 3-4 रंग सिलवा लें एक बार। बल्कि मैं तो कहता हूँ यार 12 महीने हैं 12 रंग होने चाहिए यार अगर हफ्ते के 7 दिनों के 7 रंग भी बन जाए तो थोड़े हैं। पता लगे भाई जी मंडे वाले दिन आपको आतिशी गुलाबी वर्दी मिलेगी ट्यूसडे को आपको सी ग्रीन मिलेगी वेडनेसडे को आप स्काई ब्लू पहनेंगे थर्सडे को आप नेवी ब्लू पहनेंगे फ्राइडे को आप चिट्टी शलवार कमीज पहनेंगे। जिस बंदे को पता नहीं ना आज दिन क्या है वो पुलिस की वर्दी देख के कहे ओ आज जुमा है। और पुलिस किसी डाकू के पीछे जा रही होगी डाकू ऐसे जो साहब पहले जुमा से पड़े हो जाके यार सैटरडे को होगी पुजी कलेजी कलर वर्दी और संडे को आप ये पुरानी वर्दी पहन के घर मंजा डा के सो जाए। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि हर नई वर्दी का ठेका अपनी मंशा के मुताबिक देंगे। हाय हाय अपनी मियां मंशा के मुताबिक। सच वो तो कली मंशा होती है। क्या है आगे जी, भारत ने मुल्क में उठने वाली आजादी की तहरीकों और एहतजाजियों के लिए बदबू बम भी तैयार कर लिया। ये बम भारत में परफ्यूम बनाने वाली कंपनी कनौज के ताउन से तैयार किया गया है। हाय ये लाइमन जो बदबू बम बन रहा है ना जी, हाँ जी, ये मोदी से इंस्पायर होके बना रहे। हाँ यह इजादात जो है ना जी वो किसी ना किसी से इंस्पायरेशन होती है। किसी न किसी जानवर को देख के इंस्पायर होता है। हाय जैसे कब्बे को देख के जाई बन गया था मछली को देख के आप दो ही बन गई थी और मोदी को देख के बदबू बम तैयार होने लगा। उन्होंने सोचा होगा कि अगर छोटी कैपेसिटी पे है तो बड़ी कैपेसिटी पे भी बन सकता है। ऐसे तो इंसान सारे ही अच्छे होते हैं प्यारे होते हैं मगर इसकी हरकतें मोदी की ऐसी हैं कि इंतहाई बदबूदार। जाके कोई कश्मीरियों से पूछे कि ये कितना बदबूदार इंसान है। व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द फंडामेंटल टुडे? म्यू अस्पताल की सेंट्रल लेबोरेटरी में 2 फुट लंबा सांप निकल आया। सांप को देखते ही अमले में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू का अमला सांप तलाश करने में नाकाम। हर चीज में आप लोग जो सहाफी होते हो ना जरूर कीड़े डालते हो। कीड़ा नहीं सांप डाला। अब भाई जी ये कोई है खबर बताने वाली? ये कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसी गलत चीज नहीं है। वो सांप लेबोरेटरी में अपना जहर टेस्ट कराने आया। उसने आके कहा था कि भाई जी जरा मेरा जहर टेस्ट कर दियो मैं जिन्हों डंग मारना बजाय बेहोश होने दे वो हसन लग पई। मैंने किसी सियाने सापने दसिया कि टेस्ट करा तो शुगर ना हो शुगर की वजह तो आहिस्ता आहिस्ता डंग मुक जाता इसलिए वो बेचारा आया कि भाई जी जरा यार टेस्ट कर दियो मेरा। और कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ना उन्होंने टेस्ट किया वो बेचारा किधरे दौड़ गया किसी और लेबोरेटरी तो करा रहेगा जरूरी तो नहीं ना ऐसे अस्पताल च बंदा टेस्ट करा। लेकिन मुझे परेशानी सांप गया किधर? यार अकल करो यार हद हो गया तुम्हारे वाले। मैंने गोगे को डराया। अच्छा गोगे को डर लगने में भी 1.5-2 मिनट लगते हैं। सोच के डरता है डरने वाली चीज है डराने वाली है। यार उसको किस लिए डरा रहे हो? पहले ही डरी हुई जिंदगी गुजार हर वेले डरता रहता किसी दे पैर ते मेरा पैर ना आ जाए।
اس کا تو کسی کے پیر پہ پیر بھی آ جائے تو خاندانی دشمنی پڑ جائے گی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.